हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 8 के हिंदी चैप्टर से वसंत से 7वां चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। और इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आगे हम थोड़ा सा अगर जाने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं हिंदी साहित्य के अंदर इनका एक बड़ा नाम माना जाता है, जो कि एक महान आलोचक, भाषा विश्लेषक और हमारी हिंदी भाषा को और जितना उन्नत, जितना विस्तार करने में इनका योगदान है शायद किसी और का हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने यानी हमारे हिंदी के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किए हैं और आज हम जो हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो इन्हीं की देन मानी जाती है। इन्हीं के साथ साथ ही कई समकालीन भाषा विशेषज्ञ हुए हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुखता जो नाम लिया जाता है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिया जाता है। आगे हम चैप्टर के बारे में बात करें कि क्या निराश हुआ जाए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और इनकी भाषा के बारे में बात करें, इनकी भाषा बहुत गूढ़ है, यानी कि समझने के लिए हमें थोड़ी सी अपना दिमाग यानी पाठ हमारा जो है काफ़ी आसान नहीं पढ़ने में, कहानी मात नहीं है, एक संदेश होता है। या हम बात करेंगे एक जो विचार भाव हमारे मन में चलता रहता है उस पर आधारित किया गया है। ऐसे हम बात करें कि कुछ पाठ जो होते हैं हमें उसको अपने तत्वबोध से समझना पड़ता है। हम उसे हमारे में भी इतनी योग्यता नहीं अनिवार्य होती है। तो आगे जैसे पाठ का नाम है, तो पाठ के नाम पर कि क्या निराश हुआ जाए, यानी हर बात पर क्या हमें निराश होना ज़रूरी होता है, या हर बात पर हम निराश हो जाए तो क्या हमारा जीवन इसी पर आधारित होगा, इसी से चल पाएगा? नहीं। तो आखिर क्या ऐसी चीज़ें होती है, क्या ऐसी हमारी विपदाएं होती है, या ऐसा कौन सा समय होता है जब हम निराश निराश या हताश हो जाते हैं? तो लेखक जो है हमें यही बताना चाह रहे हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थितियां जब आपके सामने उत्पन्न होती है, तो ऐसे समय में आप किस तरीके से उस समय परिवेश को आप थोड़ा सा अपने संतोष मन से संभालने की कोशिश करें, तो फिर ये होगा कि उसका जो परिणाम होंगे वो हमें सुख देने वाले होंगे, यानी हमें उसके लिए निराश नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अधिकतर हम ये देखते हैं कि आज समाज में जितने भी चीज़ें चल रही हैं, जिसे हम देखकर सुनकर क्या करते हैं, हम उससे हतोत्साहित होते रहते हैं, यानी हम क्या हो जाते हैं, उसको निराश हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि शायद हम ये सोचते हैं शायद कभी इसके जो परिणाम होंगे या आगे का जो समय होगा शायद हमारे लिए नहीं होगा या अच्छा नहीं बन पाएगा। तो देखिए, समय बुरा होता है, उसके बाद अच्छा भी होता है, यानी दोनों समय, यानी दोनों जो चीज़ें सुख और दुख या अच्छा बुरा, वो हमेशा साथ साथ चलता रहता है। तो हमें जो है हमारा दृष्टिकोण जो है हमेशा सकारात्मक ही सोचना चाहिए, नकारात्मक नहीं सोचे, क्योंकि नकारात्मक सोचने हमारी जो सोच है, विचार है, वो भी क्या हो जाएगी, एक तरीके से देखें नकारात्मक चीज़ों की ओर प्रवृत्त होती जाएगी। हम भी देश समाज में क्या मानेंगे कि आज सब जगह नकारात्मक फैली हुई है। अगर ऐसा मानने लगे तो हम खुद नकारात्मक हो जाएंगे, हमारी विचार, हमारी भाव सब नकारात्मक से भरे जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या प्रयास करें, तो इसके लिए हम करें कि नकारात्मक आने वाले भावों को, शब्दों को, विचारों को क्या करें, उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। क्योंकि हम मानते हैं कि जैसे समय बुरा होता है, समय के बारे में बात करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब हम उससे हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तब ऐसे समय में कैसे हम उस निराशा को, उस नकारात्मक भाव को अपने ऊपर हावी ना होकर क्या करें, उस पर विजय पाएँ, आगे हम सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं। तो हम ये पाठ में देखिए जो उन्होंने शुरुआत करी है, जो हम आगे बात करते हैं कि पाठ में किन किन समस्याओं के बारे में है, कि हम देखते हैं कि समाज में अधिकतर हमारे क्या चलता रहता है, भ्रष्टाचार होता है, क्या हम चोरी डकैती तस्करी इन पे देखते हैं। आगे हम जो हमारी ऐसी विध्वंस घटनाएं जो होती है, चाहे वो एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आतंकी घटना से हो, तो हमारा मन क्या होता है, इनसे इतना उद्वेलित हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि हमारे विचार जो भाव है, हम परेशान से हो जाते हैं कि हम चाहे कितना अच्छा करें, लेकिन समाज में तो क्या चल रहा है, सब बुरा ही बुरा हो रहा है। हम अधिकतर क्या करते हैं कि आगे हम विचार भी आ जाता है कि हमारे के शायद कोई ईमानदार रहा ही नहीं, जैसा कि हम देखते हैं भ्रष्टाचार, कोई रिश्वत लेता है या ऐसी घटनाओं से। आगे हम देखें गुण दोषों के बारे में बात करते हैं कि गुण और दोष देखे जाते हैं कि आप कितने गुणवान होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोष पाया ही जाता है, क्योंकि एक बड़े देश, एक विशाल देश में ऐसी चीज़ होना संभव हो जाता है। तो हम यह ना देखें गुण दोषों के बारे में कि हम केवल अपने गुणवान बने रहें और किसी दोष के आनंद कारण हम भी उस पर दोष अपने बढ़ने से लग जाए। यानी जैसे हम देख रहे हैं समाज में आजकल हर तरफ भ्रष्टाचार चल रहा है, चोरी डकैती इन्हीं का माहौल है। तो हमारी जो सोच है, हम भी क्या करें, हमारी सकारात्मक सोच उस पर थोड़ी सी क्या होती है, कमज़ोर सी होने लग जाती है। तो हम भी सोचते हैं कि हाँ चल, कि जैसे समाज में जो हो रहा है हम उसी का पालन करें, हम उसी के अनुरूप बने रहें। ऐसा नहीं, क्योंकि वो कुछ समय तक समाज में चलन रहता है, लेकिन इसके बाद देखते हैं कि उनका खात्मा ज़रूर होता है। इसके साथ देखें कि जो हमारे भारत के जो महान नेता हुए हैं या हमारे भारत के एक आदर्श हुए हैं, चाहे उनमें महात्मा गांधी जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, मदन मोहन मालवीय है, इनका जो सपना था कि उन्होंने हमारी भारत की आज़ादी के लिए अथक प्रयास किया है।
तो क्या इनका सपना यही था कि आगे जाकर भारत जो है ऐसे निराशावादी जीवन जिए? नहीं, उनका ये सपना नहीं होता है। आगे हमें देखना है कि कई ऐसे, आगे हम बात करें, कई ऐसी जगह होती है जहाँ के व्यक्ति अपने क्या करता है कि अपना जीवन यापन बड़े ईमानदारी से निभाता है, लेकिन आगे जैसे वो समाज में कहीं जाता है, कई विभागों में जाता है, तब उसे देखने को मिलता है कि समाज जो है पूरा भ्रष्ट हो चुका है। उसे भ्रष्टाचार, चोरियाँ, इतनी तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो इससे क्या हो जाता है, वो इतना परेशान, इतना उद्वेलित हो जाता है। तो आखिर यही चीज़ें जो रहती है जिससे व्यक्ति क्या होता है, निराश होता है। आगे हम बात करें, चाहे हमारे भौतिक वस्तुओं के संग्रह के बारे में रही हो, जो हम आज चीज़ों का संग्रह कर रहे हैं, चाहे हमारे दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो हमारी मानसिकता क्या होती जा रही है, इससे थोड़ी सी दूर होती जा रही है। यानी हमारी मानसिकता क्या होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। कमज़ोर से मतलब है कि कुछ बुरी शक्तियाँ जो है वो हम पे हावी होती हैं, यानी बुरी विचार हम पे होने लग जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, आप अपने को थोड़ा सा क्या करें, दृढ़ रखें। ऐसी चीज़ें आपके हावी होना स्वाभाविक है, लेकिन आपको उसको अपने ऊपर हावी ना होकर अपनी इच्छा दृष्टि को क्या करना है, दृढ़ करना, मजबूत रखना है, ताकि आप में जो सकारात्मक, जो अच्छे गुण हैं वो कभी भी समाप्त नहीं हुए। क्योंकि हमारे जो महान आदर्श हुए हैं, चाहे हमारे साधु संतों ने हम, तो उन्होंने प्राचीन समय से यही विचारधारा रही है, मीठी वाणी का प्रयोग करने का, अपने भावों को, अपने विचारों से अपने व्यक्तित्व को किस तरह निखारना चाहिए। और आखिर उन्होंने ये कहा है कि अच्छा व्यक्ति जो होता है, या चलो अच्छे ईमानदार जो होता है, या अच्छे रास्तों पर जो चलता है, हमने देखा कि उसके जीवन में कई सारी कठिनाइयाँ आती है, कई सारे संघर्ष होते हैं उसके, लेकिन वो कभी अपनी ईमानदारी से, अपनी नैतिकता से कभी हटता नहीं। और ये देखा आगे जाकर विजय उसी को होती है, नाम भी उसी का ही होता है। बुरा समय या बुरा ही कुछ समय तक लोगों पर या समाज में हावी जरूर रहती है, लेकिन उसका एक ना एक दिन क्या होता है, खात्मा जरूर होता है। यही हमारे साधु संतों ने भी कहा है, यही हमारे विद्वानों ने भी कहा है, और यही हमारे कुछ लेखकों ने भी कहा था। आगे हम पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठने से मतलब यहाँ पे नीचे बैठना नहीं होता, बैठने से मतलब हो जाता है कि परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है। क्योंकि हम अधिकतर समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आज जैसे आज हम समाचार चलाएं, समाचार पत्र पढ़ें, या हम टीवी में समाचार न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं, चारों ओर हमें ये दिखाते हैं कहीं पे ठगी की जा रही है, किसी से, किसी के साथ डकैती की जा रही है, चोरी हो रही है, तस्करी हो रही है और भ्रष्टाचार हो रहे हैं। इन्हीं के मामले घिरे पड़े रहते हैं। तो देखकर हमारा मन क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। क्या समाज में केवल इन्हीं का ही बोलबाला रहेगा? क्या कभी ईमानदारी का कभी अच्छा समय नहीं होगा? अगर दूसरी बात करें, आरोप प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी है ही नहीं रह गया। दूसरी ओर ये करें कि कोई ईमानदार छवि का, कोई अपने काम को अच्छे तरीके से करता है, कोई अपने व्यवहार को बढ़िया रखता है, लेकिन हम देखते हैं कि किसी न किसी पर आरोप लगा ही दिया जाता है कि इन्होंने कोई भ्रष्टाचार कर दिया, इन्होंने इतने की चोरी कर दी, किसी न किसी तरीके से उस पर क्या लांछन लगाया जाता है। तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद कोई व्यक्ति आज ईमानदार रह ही नहीं गया। क्योंकि हम ऐसे बड़े बड़े नेताओं से लो, चाहे बड़े बड़े संस्थाओं में काम कर रहे लोग रहो, चाहे वो छोटे बड़े हो, जब उसमें ऐसी समाचार, जब उसमें खबरें जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, तब हमारा मन क्या हो जाता है, उद्वेलित हो जाता है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि हमारा समय, हमारा समाज है, या हम जो हमें समझाया दिखाया जा रहा है, उसे देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि हर व्यक्ति को क्या करना पड़ रहा है, संदेह की दृष्टि से। क्या पता ये कोई लूट खसोट वाला हो, चोर डकैत वाला हो, यानी ईमानदार, या हमसे क्या करना चाहता है, डरने लग जाते हैं। तो हम क्या हो रहे हैं, एक तरीके से डर के समाज में जीने लग जाते हैं। यानी हर तरफ हमारे को क्या दिखा जा रहा है, डर ही डर दिखा। यानी हर व्यक्ति जो हमसे क्या करेगा, हमसे लूट खसोट जरूर करेगा। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। हम यह बात कर रहे थे कि छोटे व्यक्तियों की नहीं, जैसे कोई बड़े विभाग हो या बड़ी संस्था हो जाती है, उसमें जो बड़े बड़े पदों पर जो आसीन रहते हैं लोग, वो उतने ही अधिक दोषपूर्ण दिखाए जाते हैं। क्योंकि हमारा जो, या हम मीडिया की बात करें, या ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो लोगों पर लांछन लगाने का काम करते हैं, तो वो व्यक्ति कोई सा भी हो सकता है। तो हमने देखे जितने ऊंचे ऊंचे पदों पे, हमने अभी तक कुछ राजनीतिक समाचारों में देखते हैं, किसी मंत्री ने इतने का घपला कर दिए, उसने इतने का, इतने रुपए उसने चुरा लिए। तो हम ये कई सारी घटनाएं देखते हैं जिससे हमारा मन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। हम देखें राजनीति में कि हमारा नेता हम चुनकर भेजते हैं कि वो हमारे लिए काम करेगा, लेकिन जब ऐसी घटनाएं या जब ऐसी समाचार खबरें जो हमारे पास पहुंचती है, तो हमारा मन क्या होता है, उससे बड़ा उद्वेलित होता है, परेशान से हो जाता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। जी ठीक है, बात सही भी है, लेकिन ये चीज़ देखें कि जो कुछ नहीं करता, उस पर ना तो आप कोई आरोप लगा सकते हैं, ना कोई प्रत्यारोप कर सकते हैं, ना आप उस पर चोरी का आरोप लगा सकते हैं, ना कुछ आप उस पर क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार का किसी तरह का आरोप नहीं। लेकिन एक चीज़ ये देखें कि हम बिना करे कुछ सुखी रह पाएंगे क्या?
सोचने की बात है कि बिना कुछ करे, कि बिना कुछ काम धाम करे, बिना कुछ लगे पड़े, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे क्या? क्योंकि हमें कुछ भी काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जीविकोपार्जन के लिए हमें कुछ ना कुछ काम धाम तो करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई विभागों में नौकरी करनी ही पड़ेगी, या हम किसी न किसी विभाग के अधिकारी तो बनना ही पड़ेगा। इसके बिना हमारा जीवन सुखी नहीं है। हमें बैठे बिठाए कोई खाना लाकर देने वाला नहीं है, क्योंकि आप बैठे रहो घर पे मस्त रहो और आपको कोई खाना मिल जाएगा, आपको ऐसे आराम के सारे संसाधन मिल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? काम तो जरूर करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक बड़े आदमी ने जो हजारी प्रसाद द्विवेदी से कहा था, बात कुछ हद तक ठीक रहती है कि अगर आप कुछ नहीं करते हो तो सुखी हो, क्योंकि आप पर किसी प्रकार का दोष नहीं मढ़ा जाएगा। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। तो लोगों में कुछ ऐसी खासियत होते हैं, कुछ व्यंग करने वाले होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, संकीर्ण सोच वाले लोग होते हैं, जो दूसरे के काम को देखकर क्या करते हैं, उसमें दोष लगाने लग जाते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं हैं, इनका खुद से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो क्या करते हैं ये दूसरे लोगों पर दोष खोजने लग जाते हैं कि दूसरों में क्या है, जबकि खुद का तत्व पोषण नहीं करते हैं, कि खुद के बारे में नहीं सोचते कि खुद क्या है, खुद के। क्योंकि दूसरों में दोष खोजना बहुत बड़ा आसान है, लेकिन खुद में एक बड़ा दोष हो वो लोगों को या खुद व्यक्ति को दिखता नहीं है। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। ये एक विशेषता है ऐसे छोटी यानी संकीर्ण प्रवृत्ति के लोगों के बारे में, कि उसके जितने भी गुण होंगे, चाहे हम ये व्यक्ति माने कि उसमें 50 गुण हैं, ठीक है, हम जैसे उदाहरण की बात करें, एक व्यक्ति में जैसे 50 गुण हैं, लेकिन उसमें 2 बुराइयां भी हैं, तो व्यक्ति क्या करता है, जो संकीर्ण सोच वाले क्या करते हैं, उसके सारी अच्छाइयों को भुलाकर केवल उन 2 अवगुणों के बारे में बात करेंगे, 2 दोषों के बारे में बात करेंगे। आज देखिए ऐसी चीज़ होती है कि आज व्यक्ति या हम बहुत समाज, जो हमारा देश या हम समय की बात करें, तो यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति में कुछ दोष होते हैं, कुछ ना कुछ हो सकते हैं। वो एक ही दोष, चाहे वो झूठ बोलना हो जाता है या किसी के काम बिगाड़ने से होता है, यानी कुछ ना कुछ दोष जरूर होता है, लेकिन उसमें अच्छाइयों के साथ कई सारे गुण भी रहते हैं। तो हमें ये होना चाहिए कि हमें अपने जो अवगुण हैं उनको ख़त्म करें, उनको दूर करें, तो हम देखिए हमारे अंदर क्या बढ़ते जाएंगे, गुण ही गुण बढ़ते से जाएंगे। तो ये कई तो यही कारण है, दोष किस में नहीं होते। आखिर हमने जो बात करी थी, दोष किस में नहीं होते, दोष सब में होते हैं, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर किसी न किसी इंसान में होते हैं। क्योंकि हम ऐसे आदर्शवादी तो बन नहीं सकते। जैसे हमने देखा कि रामायण काल में हम जैसे राम के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा आदर्शवादी पुरुष तो शायद आज संभव ही नहीं है। तो यानी आज के समय में देखिए किसी न किसी व्यक्ति में कोई ना कोई दोष जरूर होता है, लेकिन क्या होते हैं कि जो से लोग होते हैं वो हमारे गुणों को सब भूल जाते हैं। यानी मुझ में या हम में जैसे मान लो एक दोष है, तो लोग क्या करेंगे, उस एक दोष को ही पकड़ के बैठ जाते हैं, यानी हमारे इतने गुणों को वो नहीं मानते। जैसे हमारा उपकार करना है, हम ईमानदार भी हैं, हम लोगों की सेवा करते हैं, भलाई करते हैं, ये गुण नहीं देखेंगे, लेकिन हमारे में जो जो दोष होगा उसी को लोग उजागर करेंगे, उसी के द्वारा हमारा क्या करेंगे, परिचय करवाते रहते हैं। तो ये लोग होते हैं कि ऐसे माहौल में क्या होता था कि व्यक्ति की जो सोच होती जाती है कि व्यक्ति में दोष खोजने के कारण वो व्यक्ति भी कैसे हो जाता है, दोषपूर्ण होना जाता है। तो हमें ऐसी स्थितियों में क्या रहना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। सही बात है कि अगर आपके एक अवगुण या एक दोष को जब दिखाया जाता है, तो इस कारण हम भी क्या मान लग जाते हैं, उसे दोषी मान जाते हैं। तो हर आदमी में दोष नजर आता है। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं है। या तो हम मानते हैं कि संसार में क्या हो चुका है कि हर आदमी दोषी हो चुका है, तो इसलिए न तो कोई गुणवान है और या बिल्कुल ही नहीं है, कि या तो हम ये मान सकते हैं कि शायद देश में ईमानदार या गुणवान लोग बहुत कम रह गए हैं, या बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आज तो हम देखें, चाहे जितना बड़ा नेता हो, चाहे हमारे आदर्शवादी कोई व्यक्ति हो, चाहे हम किसी भी धर्म महात्मा गुरुओं की भी बात कर लें, तो जब हम ऐसे समाचार, ऐसे खबरें जब पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि शायद कोई आज अच्छा व्यक्ति जीवित नहीं रह गया, केवल उनके एक अवगुणों के बारे में। तो यही हमें आज दिखाया जाता है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। सोचने वाली बात है, अगर ऐसा ही हमारा समाज में चलन चलता रहा, तो शायद ऐसा आगे वाले समय में या हम बात करें तो शायद हम इस स्थिति में बहुत से नकारात्मक स्थितियों में बने रहेंगे। तो ये हमारी एक चिंता का विषय जरूर रहेगा। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया है? आगे हम बात करें, जो हमारे भारत के महान आदर्श रहे हैं ऐसे, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराया, इन्होंने भारत के लिए काफ़ी प्रयत्न किए हैं, भारत के उत्थान के लिए कार्य किया था, जिसमें हम तिलक और गांधी जी के बारे में बात करते हैं।
तो इनका ऐसा सपना नहीं था कि आगे जाकर भारत जो है ऐसे भ्रष्टाचार ऐसे गलत रास्तों पे चले जाए, या हम देखें कि उसमें नकारात्मक भरी रहे, क्योंकि एक समय तो था जब हम किसी दूसरे देश के गुलाम थे, तब हमारे को सोचने समझने की बुद्धि नहीं थी, क्योंकि हम ऐसा सोच भी नहीं पाते थे, क्योंकि हमसे जो कहा जाता हमें वही करने के लिए कहा जाता था, तो हम वही करते थे। दूसरा, हम स्वतंत्र तो थे ही नहीं, स्वतंत्र रूप में हम कुछ सोच समझ कर या करने के लिए भी तैयार नहीं हो पाते थे। आज लेकिन हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, हम अपने भारत का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। लेकिन इन स्थितियों में देखें जो ये चीज़ें वर्तमान में चल रही है, तो क्या ऐसा सपना उन्होंने देखा था? क्या रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय जिन्होंने भारतीय हमारे सभ्यता संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो सपना देखा था, क्या उसे गहरे खड्डे में, गहरे गह्वर में क्या डूब चुका है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? भारत की बात करते हैं कि जैसे हमारे आर्य हैं जो बाहर से आए बताए जाते हैं, या भारतीय जो मूल हैं, द्रविड़ जो दक्षिण भारत से लिए जाते हैं, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान हैं, यूरोपीय भारतीय आदर्शों की मेल भूमि। क्योंकि भारत इतना विशाल देश रहा है कि हमेशा उन्होंने क्या करा है, जितने भी बाहर से जाति आती है, जितने भी संस्कृति आती है, उसका हमेशा क्या किया है, अनुसरण किया, उसका स्वागत ही किया है। क्योंकि हमारे देश में देखिए जैसे कि जितने भी यूरोपीय आए थे, या हम देखें अरब देश से जितने भी आए थे, तो भारत की एक संस्कृति यही थी कि भारत हमेशा क्या रहा है, लोगों का स्वागत करने में आगे रहा है, लोगों का सत्कार करने में, क्योंकि वो नई नई चीज़ें सीखने में आती रहता था। तो हमने ये देखा जितने भी बाहर से संस्कृति आई थी उनका अनुसरण ही किया है। तो क्या अनुसरण की इस भूमि में, या आदर्श भूमि में, क्या हमारा आदर्श जो है, भारतीय जो आदर्श है, वो इस महासमुद्र में, इस विशाल भूमि में क्या है, सूख गया है, खो गया है, कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल सकता? मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना जो बलिदान हमारे पूर्वजों ने दिया है, इतना जो बलिदान भारत के आदर्श व्यक्तियों ने दिया है, तो क्या ऐसा जाकर आगे खत्म हो जाएगा? नहीं हो सकता। चाहे हम बात करें हमारे विवेकानंद जी की बात करें, जिन्होंने विश्व को भारत की संस्कृति का परिचय करवाया था, तो उनका योगदान क्या ऐसे खाली जा सकता है? कि हम जो भारत है एक आदर्श माना जाता है, पूरे संसार के लिए माना जा सकता है, जहाँ पर व्यक्ति अपने आदर्श के लिए कितनी कथाएं हमारे मौजूद है, इतने, चाहे हम पुराणों में पढ़ें, महापुराणों में पढ़ें, उनमें कई सारी ऐसी कथाएं हैं जो भारत को क्या करती है, सभी में आदर्शों में सबसे ऊपर रखती है। तो इस भारत में क्या ऐसा हो सकता है क्या, हमारे महान मनीषियों का, विज्ञानियों का, या हमारे ऐसे पूर्वजों का, या ऐसे हमारे ऋषि मुनियों का सपना है कि भारत है और रहेगा? उन्होंने भारत को अखंड बनाने के लिए, भारत के अहमियत को बताने के लिए क्या करा है, अपना अमूल्य योगदान दिया है कि हमारा भारत का नाम कभी खराब ना हो, हमारे देश का नाम कभी बिगड़े नहीं, या देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, सभी लोग अपने तरीके से क्या रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे। यही हमारी वेदों में भी यही कामना बताई गई थी। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जैसा कि आज हम देख रहे हैं, चाहे हम, क्योंकि हम देखने का आते हैं, हम समाचार पत्रों, मीडिया, न्यूज़ जो हम टीवी में देखते हैं, उनमें आकर यही चीज़ दिखाई जा रही है कि जो व्यक्ति होता है, कि जो माहौल बना है हमारे देश में, कि जो ईमानदारी से काम करने वाला है, जीविका चलाने वाला है, अपनी घर की रोजी रोटी चलाने वाला है, वो निरो बिल्कुल भोले वाले श्रमजीव होते हैं। यानी उनमें झूठ फरेब का कोई भी, किसी भी तरह का उसमें दिखावा या इस तरह का अवगुण नहीं होते हैं। लेकिन जो झूठ करते हैं, जो फरेब करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, ये जो है लोग क्या कर रहे हैं, इनका ही रोजगार फल फूल रहा है। ऐसे ही लोग क्या कर रहे हैं, आज बहुत सुखी प्रसन्न प्रतीत हो रहे हैं। बाकी जो मेहनत करने वाला है, वो कितने काम जो करने जाता है उसको कितना मेहनताना मिलता है, फिर उससे कितना जीवन यापन कर पाता है, तो किस तरह से दुख दुविधा में जूता है। बाकी जो फरेब करते हैं, झूठ करते हैं, वो कितने सुखी संपन्न नजर आते हैं। चाहे हम किसी वस्तु का देख लें, कि कोई भी वस्तु जो हमें, जो बाज़ार में हमें उपलब्ध होती है, कि उसको बनाने वाला मजदूर जब वो चीज़ को, वस्तु को बना के देता है, तब उसकी मजदूरी के पैसे उसमें दे दिए। लेकिन जब उसे कोई बेचता है तो उसे दुगने दामों में बेचता है। यानी मेहनत करने वाला मजदूर था, उसको उसकी मेहनत तो मिल गई, लेकिन क्या उसे पूरी मेहनत मिली थी क्या? या वो वस्तु जब बाज़ारों में जब बिकने गई थी, जब वो वस्तु बाज़ार में बिकी है, तो उसका मूल्य कितना अधिक हो चुका है, ये वो मजदूर नहीं जानता है। लेकिन इसका मुनाफा कौन कमाता है? जो झूठ फरेब से कमाते हैं, या ऐसे झोलझाल करके जो कमाने वाले हैं, इन्हीं का ही रोजगार फल फूलता है। तो ऐसे में जो मजदूर या कर्म श्रमजीवी जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बिल्कुल पिछड़ से जाते हैं, तो उन्हें इनका लाभ बिल्कुल तरह से मिल नहीं पाता है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। यानी आज के समय अगर कोई ईमानदार है तो सबसे बड़ा क्या है, मूर्ख है।
यानी ये आज ईमानदारी के देखिए, ईमानदारी की स्थिति ये हो चुकी है कि उसको व्यक्ति को मूर्ख कहा जाने लगा है, मूर्ख समझा जाने लगा है, जबकि ऐसा संभव है क्या? नहीं। ईमानदारी का गुण जो होता है कुछ समय तक भले ही दबा रह सकता है, लेकिन आगे जाकर ईमानदारी ही क्या होती है? हावी होती है, उसका ही वर्चस्व माना जाता है। लेकिन जैसा कि समय जैसा बताया गया है, समय ऐसा नहीं है। समय ऐसा हो चुका है कि आज अगर कोई झूठ बोलने वाला है, फरेब करने वाला है, किसी भी तरह के बुरे काम करने वाला है, उसी का ही तो समाज में बोलबाला रहेगा, उसी का ही वर्चस्व रहेगा, और सबसे ज़्यादा शायद सुखी भी वही रहेगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। भीरू का मतलब होता है यहाँ पे तो भीरू भीरू से मतलब होता है यहाँ पे डरपोक। अब डरपोक यानी डर, डर किससे? जो डरता है आदमी, बुरे काम करने से जो व्यक्ति डरता है उसे कहा जाता है भीरू। ठीक है ना? तो ये तो बात सही है कि हम कोई बुरा काम करते हैं डरते हैं, तो ये हमारी ईमानदारी है, ये हमारे में अच्छाई का एक गुण है कि हम किसी बुरे काम को करने से, देखने से क्या करते हैं? डरते हैं। या बेबस जो लोग हैं, जो लाचार हैं, जो कुछ कर नहीं सकते हैं, सारी ईमानदारी ये उन्हीं के हिस्से में पड़ी है, केवल वो है। तो इन दोनों का देखिए, जो डरे हुए हैं या जिस बुराई से डरते हैं वो न तो कुछ कर पाते हैं, जो बेबस है, लाचार है, वो तो वैसे ही कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो ईमानदारी उन्हीं के, केवल उन्हीं को ईमानदार कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्य के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। अब हमारी जो आस्था थी, विश्वास जो था, वो क्या होने लगा है? ऐसे लोगों को देखकर क्या होना, पूरी तरीके से। तो अब देखें कि ऐसी आस्थाएं हमारे उन लोगों के लिए रह गई कि आस्था केवल नाम के रहेगी, केवल ये हम इतिहास में या केवल पन्नों में ही पढ़े कि ईमानदारी कोई वस्तु, कोई चीज होती होगी। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है, क्योंकि हमारा जो भारत है, तो हम विश्व को देखें, आज विश्व जो है इतना फल फूल रहा है, पनप रहा है, वो किसके पीछे? वो उनके भौतिक संसाधनों के पीछे। इतना उसका दोहन किया जा रहा है कि आने वाले समय में वो वस्तुएं क्या हो जाएगी? समाप्त सी हो जाएगी, क्योंकि हम उसके प्रकृति से क्या करें? उसका दोहन करते हैं। तो भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया, क्योंकि हम जो है अधिकतर जो हमारा भारत देश जो है अधिकतर ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है, तो प्रकृति को वो अच्छे तरीके से जानता है। अगर वो उसका दोहन भी करता है, अगर इसका उपयोग भी लाता है, तो उसका संरक्षण भी करता है, उसे उपजाने के लिए हर संभव प्रयास भी करता है। किसान खेती करने के बाद ये नहीं कि फसल काट के रख देता है, वो अपने पेड़ पौधे भी लगाता है, उसका संरक्षण भी करता है। तो ये उससे ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और वही परम है। क्योंकि हमारे आदर्शों की हम बात करते हैं कि भारत जो है आदर्शवादी रहा है, या हमारे पूर्वजों की जो इतनी शक्तियाँ रही है, इतने जो गुण रहे हैं, वो हमारी पीढ़ियों में नजर आते हैं कि जो उनके आंतरिक गुण हैं, जो उनमें सच्चाई, ईमानदारी के भाव हैं, वो बैठे हुए स्थिर हैं, और वो चरम है, यानी वही परम है। परम यानी बहुत महान गुण, चरम यानी बहुत ऊंचाइयों पर है, क्योंकि यही जो गुण होते हैं वो आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। आप जैसे देख लिए, कितने बड़े आदमी बन जाइए, अगर आप बनने के बाद भी अगर आप में कुछ अवगुण होते हैं, तो लोग आपके सामने तो आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं? आपकी बुराइयां करते हैं। लेकिन आप में वो ईमानदारी, अच्छाई के गुण होते हैं, तो आपके मुंह पर भी और पीठ पीछे भी हमेशा क्या करेंगे? अच्छाई का परचम लहराएंगे। आगे हम देखें, लोभ, मोह, क्राम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। यानी हमारे अंदर अच्छाई से लेकर बुरे तक के हर गुण मौजूद रहते हैं, सब भाव हमारे अंदर मौजूद रहते हैं। लेकिन ये व्यक्ति पर निर्भर करता है, उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वह कौन से गुणों को काम में लेता है। जैसे लोभ और मोह की बात करते हैं, हमारा मोह, हमारा किसी न किसी के अंदर मोह जरूर होता है, लगाव जरूर होता है, लेकिन हम किन वस्तुओं में, किन स्थितियों में उन भावों को जागृत करते हैं? लोभ किस समय करें हम, मोह किस समय करें हम, काम किस समय करें हम, और क्रोध किस समय? हर बात पर काम, हर बात पर क्रोध करें तो ये उचित भी नहीं है, हर बात में लोभ करें ये भी उचित नहीं है, हर चीज़ से, हर वस्तु से मोह करें ये भी उचित नहीं है। अगर हमारा एक कारण ही किसी चीज़ में लोभ पड़ जाता है, मोह पड़ जाता है, तो अकारण कारण पड़ने पर या ऐसी अवांछित वस्तु पड़ने पर क्या होते हैं? हमारे अंदर बुरी शक्तियाँ पनपने लगती हैं, यानी बुरे विचार हमारे अंदर पनपने से लग जाते। हमें अपने जीवन यापन करने के लिए किन किन वस्तु का उपयोग करना होता है हमें पता है, तो हम क्या करते हैं? उन्हीं चीज़ों के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे हम समाज देश में देखें ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमारे पास में नहीं है, तो क्या करेगा एक व्यक्ति? जब ऐसी वस्तु को देखकर उसमें मोह लगने लग जाता है, जब उसका मोह से पड़ जाता है, तो क्या करेगा? उनको प्राप्त करने के लिए अनायासी प्रयास करने लगेगा। अनायासी प्रयास जब करने लगेगा तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी कि वो अपने अवगुणों को जागृत करने लगेगा, बुरे तरीके से
बुरे काम करके उनको प्राप्त करने की कोशिश करेगा, जो कि हमारे लिए लाभदायक नहीं है। पर आगे हम देखें कि ये स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना तथा अपने मन और बुद्धि को इन्हीं के इशारों पर छोड़ देना, ये हमारा बुरा आचरण है। जैसे कि हमने अभी बात ही करी है कि ये हमारे अंदर प्रधान शक्तियों के रूप में होते हैं, तो हमें केवल इन पर इनको अपने पर हावी नहीं होने देना है, अपने मन और बुद्धि पर इनके इशारे छोड़ देना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इनको हमारा मन जो होता है विचलित जरूर हो जाता है, लेकिन बुद्धि क्या करती है, हमें रोक के रखती है। लेकिन जब ये चीज़ें हावी होने लग जाती है तो हमारे मन और बुद्धि भी इनके इशारे पर चलने लग जाए, फिर हम क्या करते हैं, बुरे कार्य की ओर प्रवृत्त होने लग जाते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। यानी हमें अगर कबीर की बात करें, हमारे जो कबीर हुए हैं, इनके आगे हम साखियाँ भी पढ़ेंगे, तो उन्होंने भी क्या करा है, काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ने की बात करी। यानी ऐसा कार्य जिससे किसी का बुरा होता है या हमारे अंदर ऐसा काम करने से अगर बुराइयाँ उत्पन्न होती है तो उन कामों को हमेशा छोड़ देना चाहिए। ईमानदारी अच्छाई के गुण आप में आने चाहिए। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। संयम ऐसी चीज़ है, संयम से होता है मतलब कि हम अपने आप को क्या करते हैं, रोक सकते हैं ऐसी चीज़ों से। जब भी हमारे अंदर अवगुणों का प्रवेश होने लग जाए या हमारे जब नकारात्मक भाव जब होने लग जाते हैं, तो संयम क्या करेगा, संयम उन चीज़ों की, संयम जो भाव है वो क्या करेगा, इन बुराइयों को या ऐसे विचारों को क्या करेगा, अपने शरीर में आने से रोकता रहे। हमारी मन बुद्धि पर इनका प्रभाव नहीं रहेगा। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, गुमराह को ठीक रास्ते पर लाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जाती। इनके लिए तो क्या करना पड़ेगा, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। भूख लगी है, अब भूख लगने के लिए आप मेहनत कर सकते हैं, मेहनत पे अगर अब नहीं, तो अगर दूसरी हम बात करें, एक तार्किक चीज़ बात करें कि अगर व्यक्ति को भूख लग रही है तो भूख लगने के बाद उसे क्या चाहिए, खाना चाहिए। अब वो खाना कैसे प्राप्त कर सकता है, कि खाना या तो वो अपने कुछ काम करके प्राप्त कर सकता है, मेहनत करके प्राप्त कर, या बुरे रूप से वो चुरा कर भी प्राप्त कर सकता है। बीमार होने के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की, बीमार जो हो गया उसको दवा तो अनिवार्य है, उसे देने ही चाहिए। आगे हम देखें कि हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों का इन कार्यों में लगना है उनका मन इस समय पवित्र नहीं होता है। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। क्या देखते हैं हम कि हमने देखा कि अब ऐसी, जैसे हम बात अभी जैसे पिछले पैराग्राफ में बात करी कि भूख, दवा, गुमराह हो जाता है तो उसके लिए कानून व्यवस्था बनाई गई है। हम देखें जो दरिद्र जने हैं, जो बहुत गरीब हैं, जो काम करने के बाद भी अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत से कानून कायदे बनाए हैं। सरकार ने कई सारी उनको सुविधाएं भी दी है, जो कि कृषि हो सकता है, उद्योग हो सकता है, वाणिज्य हो सकती है, शिक्षा हो सकती है, स्वास्थ्य हो सकता है। तो आज हमने देखा है कि कृषि के जो होता है, किसानों को लोन दिया जाता है, उद्योगों के लिए दिया जाता है। अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं उसके लिए भी सरकार आपकी सहायता करती है। शिक्षा आपको फ्री में दिलवाई जाती है। स्वास्थ्य में भी देखिए, आपकी सरकारी जो अस्पताल है उसमें आपको फ्री में आपका चेकअप किया जाता है, आपका उपचार किया जाता है, दवाएं आपको मुफ्त दी जाती है। तो जो अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। लेकिन जिन लोगों को कार्य करना है, अब ये सारी सरकार आपके लिए सुविधाएं तो दे सकती है, लेकिन अब जो लोग आपकी सुविधाओं को आपके लिए आपके पास लाने वाले हैं उनका पवित्र नहीं होता है, तो वो भी इस समय क्या करते हैं, उनके अंदर बुराइयों का प्रवेश रहता है। वो लोग क्या करते हैं, इस समय क्या करेंगे कि आपसे ही आपका काम आसान नहीं करते हैं। जैसे हमने बात करी कृषि करने के लिए आपके पास ज़मीन तो है, लेकिन आपको बोने करने के लिए आपके पास सुविधाएं नहीं है। आपने सरकार से या बैंक से लोन लिया है, लेकिन जो वह देने वाला है वो भी क्या करेगा, फरेब करेगा। वो ना कुछ आपसे रिश्वत के रूप में लेगा, तब भी जाकर आपका काम करेगा। तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती जा रही हैं। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। वास्तव में उनका लक्ष्य क्या था, और ज़्यादा क्या अपनी ही सुख सुविधा का ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं कि हमें किसी का काम कराने के बदले हमें क्या लाभ मिलेगा। आजकल लोग इसी सुख सुविधा की बात करते हैं, इसी में ध्यान, अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं कि अपना फ़ायदा ज़्यादा किस में पड़ता है, कि अपने को मेहनत, अपने को ज़्यादा अच्छा किस में मिलेगा, वही काम करने में, दूसरों को लाभ पहुँचाने में नहीं, दूसरे के लाभ में अपना लाभ देखने की सोचते हैं। तो बच्चों, आज हमने जो पाठ पढ़ा है तो आपको शायद काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या निराश हुआ जाए। तो इतनी सारी असमानताएं, इतनी सारी विडंबनाएं हमारे भारत में या देखते समाज देश में प्रचलित हैं, तो किस तरह हम इनसे बचें, और क्या अपने अंदर ऐसी चीज़ें, ऐसी शक्तियों का, ऐसे भावों का
भावों का योगदान करें या भावों को विकसित करें, जिससे हम क्या करें, तत्सत से ईमानदारी और अच्छे गुणों से आगे बढ़ पाएँ। अगले वीडियो में हम पार्ट को पूरा करेंगे, जिसमें हम और भी आगे विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।